दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं नवीनम। नेल कटर से लकड़ी कभी नहीं कटाएगा। नेल कटर से लकड़ी कभी नहीं कटाएगा। गड्ढा गड्ढा ही रहेगा, समंदर नहीं कहलाएगा। पप्पू जीवन भर झूठ बोलता रहेगा लेकिन कुर्सी नहीं भेटाएगा। बिहार के लोगों को मूर्ख समझकर, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाकर, मूर्खता की बात करके, बेवकूफ बनाकर जानता है कि बिहार में या तो खूब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या तो फिर मूर्ख है। तो मूर्खों को मूर्ख बनाकर पप्पू यहां से चला गया, बिहार से निकल गया मूर्ख बना करके। और जाते जाते मुजफ्फरपुर में ये भाषण दिया कि आपका सुन करके आपको मैंने जी चाहेगा कि ओह, इतना बलडमरू नेता भी होते हैं। रूस में एक सर्वे का अनुसार, रूस ने कहा है, रूस के एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 89% नेता मूर्ख या फिर बेवकूफ है। और उसी बेवकूफों में से एक है पप्पू। बिहार में आकर कह गया कि अरे बिहार के भाइयों, आपका जमीन उठाकर भाजपा वाले ले जाएंगे। बताइए, जमीन उठाकर कौन ले जाएगा? आपका राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड वो लोग छीन लेंगे और छीन करके ले जा करके अडानी और अंबानी को दे देंगे। अडानी अंबानी आपका राशन कार्ड लेने आ रहे हैं, बिहार के लोगों का राशन कार्ड लेंगे। वो लोग छोटे लोग हैं। इतना बड़ा बड़ा मूर्ख बना करके चला गया। नहीं विश्वास है तो सुनिए उसका भाषण। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। सुना ना दोस्तों, ऐसे ऐसे बेवकूफ वाली बातें, बेवकूफी भरी बातें कहा मत कहिए। अब कह रहा है कि आप लोगों ने देखा ना, मैंने भाजपा वालों पर, मोदी पर एटम बम गिरा दिया है। अब मैं कुछ ही दिन में हाइड्रोजन बम गिराने वाला हूं। उस हाइड्रोजन बम का नाम ले रहा है। जब से धरती बनी है, जब से यहां पर लोग बस रहे हैं, तब से आज तक हाइड्रोजन बम कहीं बनाया ही नहीं गया है। पता ना पप्पू कब से बना कर रखा हुआ है कि जो भाजपाइयों पर गिराने वाला है। नहीं विश्वास है तो सुनिए हाइड्रोजन बम कैसे गिराएगा, क्या बोल रहा है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। दोस्तों मैं आगे आपको बिहार का मिजाज भी दिखाने वाला हूं कि बिहार के लोग कह क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। लाइव मैं आपको वो टेस्ट दिखाने जा रहा हूं जिसमें बिहार के लोग अपनी मन की बात डायरेक्ट कहते हैं। वास्तव में सही बात है, एक बिहारी 100 पर भारी। बिहारी कभी हारता नहीं है, किसी से झूठ नहीं बोलता है और किसी से डरता नहीं है। यह भी बात है। इसलिए बिहार के लोग वास्तव में मेहनती और ईमानदार जरूर होते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन भले गुजारते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। ये बिहार के लोगों में खूबी है। दोस्तों, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों को बेवकूफ बनाया है, झूठमुठ का वोट अधिकार यात्रा के नाम पर जो पैसा बांटा गया या फिर लोगों को भीड़ जुटाने के लिए 500-500 रुपया दिया जाता था, ऐसे लोग नहीं आते थे। 500-500 रुपया दे करके, कुछ झंडा दे करके, टी शर्ट देकर, क्या दे करके करोड़ों खर्चा है और फायदा इन लोगों को होने वाला है माइनस में। दोनों पार्टी को फायदा होने वाला है माइनस में
अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आइए मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूं, विजुअल सुना रहा हूं, जिसमें बिहार के लोगों का मिजाज कैसा है, बिहार के लोग क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी सच्चा है, राहुल गांधी आदमी गलत है। राहुल गांधी सब दिन देश को लूटा है। वो तो इतना बड़का चोरबा है कि सब दिन देश को लूटा है। आकर आदमी को कुछ कह दे सुन लेगा, लेकिन वोट पड़ेगा मोदी को। वो तो लूट लिया पूरे बिहार को, लालू यादव। हाँ पूरे बिहार को लूट लिया। गुंडा राज था, जंगल राज। हम लोग को गुंडा राज नहीं चाहिए, हम लोग को राम राज चाहिए, राम राज। सबसे अच्छा है नरेंद्र मोदी। मोदी जी कुछ किया है मोदी ने? बहुत कुछ किया है, ऐसा नेता कोई नहीं हुआ जितना भलाई भारत देश में किया है। बख्तियारपुर की जनता क्या सोच रही है? बख्तियारपुर की जनता को चाहिए यहाँ बीजेपी का विधायक। बिहार की जनता को चाहिए बीजेपी सरकार। राहुल को तो एक को सीट नहीं मिलेगा बिहार में। पेंशन भी मिल रहा था 400 बढ़ाया 1100। प्रधानमंत्री वाला में अग्नि 2000 साल में 6000 को वो दे रहा है। अब इससे बिजली 4 महीना को फ्री कर दिया, तो खूब मजे हो रहे हैं। खूब मजा, हम लोग बहुत खुश हैं। रोड बन रहे हैं, रास्ते और सब कुछ रोड पर गली गली पहुंचा दोस्तों, दिया। बिहार के लोगों के इस मिजाज से बहुत कुछ परतें खुल जा रही है, बहुत बातें स्पष्ट समझ में आ रही है कि बिहार के लोग आज भी नीतीश कुमार से प्रेम करते हैं और मोदी के नाम पर बिहार में पुनः एनडीए की सरकार चाहते हैं। हर बिहार वासी, एकदम परफेक्ट बात है। भले पप्पू या तेजस्वी यादव अनपढ़ 9वीं 8वीं फेल कुछ भी कर ले, कोई तिगड़म लगा ले, बिगड़म लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन बिहार के लोग अडिग हैं, अपने बात पर अडिग हैं, अपना फैसला पर अडिग है। वो पहले ही मन बना चुके हैं कि हमें मोदी को वोट देना है और यहां पुनः एनडीए का सरकार बनाना है। चूंकि सब लोग लालू राज को जानते हैं, लालू राज में दिन में भी कोई नहीं निकलता था, ये सभी लोगों को पता है। कांग्रेस ने बिहार में केवल लूटा, ये भी जानते हैं सब लोग। तो जो नए जनरेशन के लोग हैं, जो नए जनरेशन के लड़के हैं या फिर वोटर हैं, उन लोगों को केवल समझाने की जरूरत है। इसलिए मैं उन लोगों को ये बोल रहा हूं, बिहार के जो नए जनरेशन के लोग हैं, भुला करके भी इस मंदबुद्धि बालक पप्पू और 9वीं फेल तेजस्वी को वोट मत करिएगा। आपका नुकसान होगा, आपके पैर में कुल्हाड़ी लगेगी, आपका परिवार का विकास नहीं हो पाएगा। बिहार जितना आगे जाना चाहता है या फिर जा रहा है, वैसा विकास रुक जाएगा, लूट खसोट मच जाएगी, सबका सब चौपट हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा दिमाग में एक ही बात रखिए कि हमको एनडीए को ही वोट करना है, हमको भाजपा और जदयू और चिराग पासवान और इन लोगों के कैंडिडेट को ही जिताना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।